भूपेंद्र, मैं आपका रुख कर लेती हूं, आपके पास आती हूं। अब तक हमने विधानसभा चुनाव में बहुत सारे बयान देखे हैं, कई तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, लेकिन कल कंचन जरीवाला को लेकर जो पॉलिटिकल ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, ऐसी तस्वीर पहले दिखाई नहीं दी। इसका असर क्या है वहां पर गुजरात में देखने को मिल रहा है। दूसरा, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सूरत ईस्ट सीट पर चुनाव रद्द कराया जाए, निष्पक्षता पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जरीवाला जब सामने आते हैं तो पूरा जो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो उनको सिरे से खारिज कर देते हैं कि मेरा विरोध हो रहा था, इसलिए आगे मैंने अपना नामांकन वापस ले लिया। बल्कि वो तो पैसों की भी बात कर रहे हैं कि पैसे भी मांगे जा रहे थे मुझसे। तो इसका असर क्या है वहां पर? देखिए विपनेश, मैं आपको सूरत पूर्व सीट, सूरत ईस्ट सीट जहां से ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ है वहां की अगर मैं बात करूं तो कंचन जरीवाला एक जो समाज है वहाँ के, उनको सूरती कहा जाता है, एक सूरती समाज होता है, उसी समाज से ये आते हैं। और कंचन जरीवाला के सामने बीजेपी की तरफ से अरविंद राणा थे उम्मीदवार, वो भी उसी समाज से आते हैं जहाँ से कंचन जरीवाला आते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार की मैं बात करूँ तो असलम साइकिल वाला, वो वहाँ पर उम्मीदवार थे। यहाँ पर जो पूरी बस्ती है सूरत पूर्व के अंदर, वो ये पूरी जरीवाला जो कम्युनिटी है, राणा कम्युनिटी है, ये तमाम एक ही समाज के लोग हैं। ये तमाम लोग हैं करीबन 60 से 70 हज़ार की तादाद में। और इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी है। तो ये तमाम लोग बहुत ज़्यादा असर रखते हैं जीत और हार के रिजल्ट के ऊपर। दूसरी बात कि पिछली बार बीजेपी यहाँ पर जो चुनाव जीती थी 12 से 13 हज़ार के अंतर पर जीती थी बीजेपी। और इस बार ऐसा माना जा रहा था कि इस सीट पर बहुत ही ज़्यादा कड़ा मुकाबला हो सकता है। और जिस तरह की सिचुएशन फिलहाल बनती हुई नज़र आ रही थी उसमें ये देखा जा रहा था कि अगर अरविंद राणा और कंचन जरीवाला के बीच फाइट होती है तो फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को पहुंच सकता है। असलम साइकिल वाला जो है वहाँ पर वो दोनों के सर्वमान्य उम्मीदवार माने जाते हैं, दोनों में उनकी अच्छी पैठ है, हिंदू कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, तो सीधा सीधा उनको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन कल जिस तरह से ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ और जिस तरह की बातें सामने आई, कंचन जरीवाला परसों शाम से अचानक से गायब हो गए और उसके बाद कल वो आए, उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में आए थे। और उसके बाद शाम होते होते उनका अपना एक बयान आ गया कि किस तरह से उनके समाज द्वारा उनको धिक्कारा जा रहा था, उनको अपना ये कहा जा रहा था कि वो राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं और समाज उनको समर्थन नहीं देगा। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने अपने बयान में कही। और ये भी कहा कि बिना किसी दबाव के मेरी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर मैंने ये अपना नामांकन वापस ले लिया है। और उसके बाद अभी भी, हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है अभी भी चालू है, बीजेपी की अपनी पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया। लेकिन वहाँ के जो अरविंद राणा बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो ये कहते हैं कि भाई इनसे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं अपने प्रचार कार्य में लगा हुआ हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसकी वजह से पार्टी को ये करना पड़ता। क्योंकि अगर कोई ऐसा उम्मीदवार होता जिसकी बहुत बड़ी गहरी छाप होती, जो और किसी मायने में बड़ा होता, तो एक बार आप सोच सकते हो। लेकिन बहुत ही सामान्य उम्मीदवार हैं दोनों। इनका काम मैं बता दूं कि अरविंद जरीवाला, कंचन जरीवाला और अरविंद राणा, ये जो वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, साड़ियों के अंदर जो जरी लगती है उसका अपना इनका व्यवसाय है और छोटा मोटा व्यवसाय है। बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग व्यवसाय, मतलब बहुत बड़े व्यवसायी नहीं हैं। ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ तक कि प्रचार प्रसार के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उसके लिए भी ये एक दूसरे का, मतलब कहीं और किसी तरह का इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से पार्टी के जरिए इनको किसी फंड मिले और ये अपना प्रचार प्रसार करें। तो ऐसी तमाम चीज़ें भी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण मैंने आपको बताया वो ये है। ऐसे में बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसको तो कंचन जरीवाला के बयान ने ही खारिज कर दिया, लेकिन जिस तरह का राजनीतिक समीकरण था उसमें कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं जो जानकारों से हमारी बात हुई है, उसका फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा था। और दोनों की लड़ाई में, क्योंकि एक ही समाज से दोनों आते हैं, जरीवाला और अरविंद राणा दोनों एक ही समाज के हिस्से थे, ऐसे में वोट जो है वो बढ़ते और उसका फायदा कांग्रेस को होता, इन दोनों को ही नुकसान होने की संभावना थी। ऐसे में ये खेल क्यों खेला गया, इसके पीछे क्या वजह रही, अंतरात्मा की आवाज़ कितनी सही थी, आप पार्टी के आरोप कितने सही हैं, ये तमाम चीज़ जांच का विषय है। लेकिन अभी तक कोई पुलिस कंप्लेन नहीं हुई है, कोई जांच अभी नहीं हुई है। और कंचन जरीवाला अपने घर में मौजूद हैं इस समय। हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो ऐसा पता चला कि उनके बेटे जो हैं वो आए थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब भी वो बात करने की स्थिति में होंगे वो बात करेंगे।
तो ये फिलहाल पूरा मंजर जो है जिसने गुजरात की सियासी, जहां पर अक्सर इस तरह का एक्शन नहीं देखने को मिलता, वो भी एक ड्रामा जो है वो गुजरात की सियासत में इस बार देखने को मिला है। चुनाव क्या क्या ना कराए, हर तस्वीर वो सामने निकल कर आ जाती है जो पहले कभी वोटर्स ने, हम सब ने नहीं देखी होती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।